अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप लोग घर में खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 3 कमर्शियल जोग्राफ़ी का जो है पढ़ेंगे और उसमें जो मेरा लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 है। हमारा जो चैप्टर 3 है वो असल में है इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, यानी माहौलियात के बारे में हम पढ़ेंगे कि माहौलियात क्या चीज़ है और इंसान के ऊपर वो कैसे असरअंदाज होता है, उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, यानी इन्वायरमेंट के क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे ह्यूमन के ऊपर। सबसे पहले तो हम इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। टोटलिटी ऑफ आवर सराउंडिंग इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। जो हमारे सराउंडिंग के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, जितनी भी चीज़ें जिसमें दरख्त हो गए, चरिंद हो गए, परिंद हो गए, फॉरेस्ट हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो गया, फिर इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इंसान खुद क्रिएट करता है, जैसा कि बिल्डिंग्स हैं, जैसा कि बागात हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा रोड्स हो गए, जैसा आपके सिविक लाइफ्स हो गई, मतलब शहरों की ज़िंदगी कैसे होती, कैसे मकानात बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को हम इन्वायरमेंट के अंदर शामिल करते हैं। पहली बात तो इसको समझ लें। फिर इन्वायरमेंटल जोग्राफ़ी क्या होता है। इन्वायरमेंटल जोग्राफ़ी असल में हमें ये बताता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड डिफरेंट जोग्राफिकल एस्पेक्ट और फिज़िकल एस्पेक्ट, इंसान का जो राब्ता है वो किस तरह माहौलियात के साथ है, मुख्तलिफ़ किस्म के माहौलियात के साथ है, वो जो है उसकी जो स्टडी है वो मतलब इन्वायरमेंटल जोग्राफ़ी के अंदर पढ़ा जाता है, उसका सब्जेक्ट। इन्वायरमेंटल जोग्राफ़ी के अंदर हम जो है दो चीज़ों को देखते हैं, एक तो मतलब नेचुरल जोग्राफ़ी हो गई, एक हो गया फिज़िकल जोग्राफ़ी। नेचुरल जोग्राफ़ी क्या है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स जो अर्थ में मौजूद हैं दुनिया के अंदर, ऑल काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स और देयर सराउंडिंग, जो नेचुरली अकर्ड है, मतलब जो ऑल काइंड ऑफ नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग नेचुरली अकर्ड इन द अर्थ। दुनिया में मौजूद जितने भी जानदार हैं और ऐसी चीज़ें जिनके जो जानदार नहीं हैं, बेजान चीज़ें हैं, वो सब के सब जो दुनिया में मौजूद है उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो हम नेचुरल जोग्राफ़ी के अंदर करते हैं। फिज़िकल जोग्राफ़ी क्या है, जिसमें हम फिज़िकल फीचर्स को पढ़ रहे होते हैं, जैसा कि माउंटेन हो गया, जैसा पहाड़ फिज़िकल जोग्राफ़ी है, फिज़िकल फीचर ऑफ अर्थ है। फिर इसी तरह रिवर हो गया, इसी तरह समंदर हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो मतलब फ़िज़िकली हम अर्थ में मौजूद है। प्लेट्यू हो गया, फिर इसी तरह जो है प्लेन हो गया, फिर इसी तरह डेजर्ट हो गया, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो अर्थ फीचर्स हैं, ये फ़िज़िकल जोग्राफ़ी। इनका ह्यूमन के साथ क्या लेना देना है, इनका ह्यूमन के साथ बहुत मतलब इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब असरात है। लिहाजा हम जो है कमर्शियल जोग्राफ़ी में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा हम इसके साथ साथ इसको भी हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पेपरों में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को आप डिस्क्राइब करें, तो एनवायरनमेंट की आप डेफिनेशन लिख देंगे और इसके साथ साथ आप उसमें ये समझाएंगे कि ये मतलब फ़िज़िकल एनवायरनमेंट क्या है, फिर इसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, उसको आप मतलब वन लाइन के अंदर समझा देंगे, तो वो बिल्कुल आपका मतलब एक सवाल बन जाएगा। फिर इसी तरह जो है अगर आपसे मतलब क्वेश्चन के अंदर मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इसको डिस्क्राइब करें और सिर्फ डिस्क्राइब ना करें बल्कि उसका एक चार्ट भी बनाएं आप, मतलब उसका एक डायग्राम भी बनाएं। तो डायग्राम तो बिल्कुल आपके सामने ही मौजूद है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट्स को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट है ना, वो आपको बिल्कुल बता दिया गया कि जनाब वो क्या है,
आपका सराउंडिंग, वट एवर योर सराउंडिंग दैट इज़ योर एनवायरनमेंट। जो भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद है वो एनवायरनमेंट है। उसमें दो चीज़ें हैं, एक फिजिकल एनवायरनमेंट है और एक आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। जितनी भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है वो सब के सब है ना आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में आ गया, शामिल हो गया। और फिजिकल एनवायरनमेंट में अर्थ का फीचर जैसा कि साहिल समंदर हो गया, कोस्टल एरिया, माउंटेन पहाड़ियाँ हो गई, रिवर्स हो गए, ओशन हो गए, ये सब के सब इसमें शामिल हैं। अब इसमें हम अगर फिज़िकल फीचर ऑफ अर्थ को हम देखते हैं और नेचुरल एनवायरनमेंट को देखते हैं तो हमें वहाँ ये बात मिलती है कि इसमें रहने वाली चीज़ें क्या हैं। मतलब दुनिया के अंदर जो जितने भी जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये तो हमने मतलब शुरू की क्लासेस से, मतलब आप लोगों ने शुरू से ये चीज़ें पढ़ी हैं कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो ये तो आपके बिल्कुल समझ में आता होगा कि जनाब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या फ़र्क है। ऑल काइंड ऑफ एनिमल जो है ये आपका अगर देखा जाए तो ये लिविंग थिंग। इसी तरह जो है ऑल काइंड ऑफ प्लांटेशन, जितनी भी किस्म के दरख्त वगैरह है या पौधे वगैरह, ये सब भी लिविंग थिंग में शामिल होते हैं। अब यहाँ ज्योग्राफी के अंदर इसको इन्होंने टर्म दिया है फ्लोरा के नाम से। फ्लोरा क्या है? वेजिटेशन सिस्टम, ऑल काइंड ऑफ वेजिटेशन सिस्टम इन अ डिफरेंट रीजन। मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के अंदर जो मुख्तलिफ़ जो पौधे हो गए, दरख्त हो गए, ये जितनी भी चीज़ें हो गई, जंगलात हो गए, ये सब के सब फ्लोरा इसको कहा जाता है। इनकी जो लाइफ है उसको फ्लोरा कहा जाता है। इसमें भी कुछ किस्में हैं जो मतलब मेन किस्म जो है, सबसे पहली तो बात है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है जनाब? फॉरेस्ट जंगलात के साथ साथ फिर इसके बाद अगर हम देखा जाए तो फिर हमारे पास है ग्रासलैंड। फिर इसके बाद तीसरी बात है डेजर्ट, जो कि डेजर्ट भी वेजिटेशन में शामिल है। जंगलात के अंदर ही इसको शामिल किया जाता है, डेजर्ट को भी डेजर्ट वेजिटेशन कहलाता है। इसकी भी दो किस्में हैं, हॉट डेजर्ट वेजिटेशन, कोल्ड डेजर्ट वेजिटेशन। फॉरेस्ट एरिया सराउंडिंग बाय और एंड ऑक्यूपाइड बाय ट्रीज दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। जंगलात उसको कहते हैं, उस इलाके को कहते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हों। उस खित्ते को, उस इलाके को जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त या मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब झाड़ वगैरह, ये सारी जितनी भी चीज़ें सब दरख्तों में शुमार होता है, ये सब चीज़ें जहाँ पर मौजूद हो उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं। तो ये फॉरेस्ट जो है उसमें एक किस्म होती है जिसको कहते हैं ग्रासलैंड। व्हाट इज़ ग्रासलैंड? ग्रासलैंड इसको कहते हैं जो एरिया ऑक्यूपाइड बाय और डोमिनेटेड बाय ग्रासेस। ऐसा एरिया जहाँ पर मतलब ज़्यादातर घास फूस वगैरह उगते हों उसको ग्रासलैंड कहते हैं। फिर इसी तरह उसमें एक चीज़ हो गई है डेजर्ट वेजिटेशन। इसी फ्लोरा के अंदर डेजर्ट वेजिटेशन भी एक चीज़ शामिल हो गई। डेजर्ट वेजिटेशन क्या है? मतलब सहराई जंगलात। इसकी दो किस्में होती हैं। एक हॉट डेजर्ट होता है जहाँ पूरे साल तकरीबन गर्मी रहती है, और दूसरा जो है ना वो आपका कहलाता है कोल्ड डेजर्ट। अब हम अगर पाकिस्तान में उसकी एग्जांपल तलाश करते हैं तो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है, थर आपका जो सहरा है वो क्या है? हॉट डेजर्ट की मिसाल है। इसी तरह जो है सकरदू की तरफ आप चले जाएँ तो वो कोल्ड डेजर्ट है पूरा। सकरदू हमारा वो एरिया है जहाँ मतलब पूरे साल बर्फ़बारी होती है, तो वो कोल्ड डेजर्ट कहलाता है और ये हॉट डेजर्ट कहलाता है। तो ये मतलब इसकी पूरी तफसील थी जो मतलब आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि ये हमारे लिए मतलब बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि व्हाट इज़ फ्लोरा के टाइप क्या है, और इन जंगलात के मतलब
कौन कौन सी किस्में हैं, फ्लोरा की कौन कौन सी किस्में हो सकती हैं, मतलब प्लांटेशन लाइफ जो है इन अ डिफरेंट रीजन, जो फ्लोरा की डेफिनेशन है उसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें, उसमें एक मेन चीज़ हो गया फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में अपने जहन में रखिएगा कि वो एरिया, वो रीजन जो दरख्तों से घिरा हुआ हो, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट। एरिया इज सराउंडेड बाय ट्रीज, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। और ग्रेसलैंड, ग्रेसलैंड वो एरिया है और रीजन है, एरिया और रीजन विच इज़ डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, जहाँ पर ग्रास ही ग्रास उगा हुआ हो, घास ही घास उगा हुआ हो, वो एरिया दर हकीकत ग्रेसलैंड कहलाता है। ग्रेसलैंड का इंसानों मतलब ह्यूमन को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो उसका ये फ़ायदा हो सकता है, यहाँ हम एक और चीज़ मतलब वर्ड है कल्टीवेशन। ये ह्यूमन एफर्ट्स हैं, ये इंसानों की कोशिशें हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स है ना आर ग्रोन बाय ह्यूमन, दैट इज़ कॉल्ड कल्टीवेशन। मुख्तलिफ़ किस्म की जो फसलें उगाता है इंसान मुख्तलिफ़ सीजन्स में, मुख्तलिफ़ मौसमों में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जनाब कल्टीवेशन। ग्रासलैंड के अंदर कल्टीवेशन मुमकिन है, अच्छा फॉरेस्ट के अंदर भी मुमकिन है। लिहाजा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम असल में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौलियात पर इंसानों का क्या असर अंदाज है और इंसान अपने मतलब माहौलियात के साथ किस तरह अपने उसके मुताबिक रह सकता है, यानी इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, और इंसानों के बिहेवियर पे एक माहौलियात का क्या असर होता है। तो लिहाजा फॉरेस्ट वो जगह है कि जहाँ पर कल्टीवेशन मुमकिन है, जहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हैं। अगर ये फॉरेस्ट जो है ऐसा फॉरेस्ट हो जहाँ पे सिर्फ झाड़ियाँ वगैरह उग रही हैं लेकिन वो पूरा प्लेन एरिया हो, तो उसको जो है खेती बाड़ी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कल्टीवेटेड एरिया बनाया जा सकता है। और इसी तरह जो है ऐसा एरिया जो कि ग्रासलैंड हो, जहाँ पर पैस्चराइज हो, मतलब जहाँ पर घासी घास उगता हो, वहाँ पर उस एरिया को जो है घास की सफाई करके वहाँ पर कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी वहाँ पे भी मुमकिन हो सकता है। तो ये इसके साथ साथ मतलब आपको समझाना है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है उसका क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर। अच्छा, ये भी आप ज़रूर देखते होंगे कि जहाँ पर खेती बाड़ियाँ हो रही थी वो एरिया आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो गया और वो एक बहुत अच्छा जो है मतलब एक शहर के अंदर कन्वर्ट हो गया, वहाँ पर बिल्डिंग्स बन गई, वहाँ खेती बाड़ियाँ ख़त्म हो गई और उसके बजाय वहाँ पे शहर भी बन गई। ये भी ह्यूमन इम्पैक्ट से, इंसानों के असरात हैं किसके ऊपर, माहौलियात के ऊपर, और ह्यूमन इंटरेक्शन है टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ साथ ह्यूमन का मतलब एक रिश्ता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को, इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी लेक्चर को हम है ना मतलब मज़ीद इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। तो जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।